इरादे लाख बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं। हज पर वही जाते हैं जिन्हें अल्लाह बुलाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ आमिर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही हमेशा खुश रखे और आबाद रखे, आमीन। दोस्तों, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रही है। फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, इनकी वीडियो की बिल्कुल भरमार हो गई है और हर एक के स्टेटस और स्टोरी पे इनकी ही वीडियो दिख रही है। सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि ये शख्स जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इस शख्स का नाम आमिर है और ये हज पे जा रहे थे और हज पे जाते टाइम कुछ इनके साथ ऐसा हुआ कि ये सोशल मीडिया पे बिल्कुल अचानक से ही छा गए। बताओ दोस्तों आप लोग को, इनका नाम आमिर है और ये पिछले कई सालों से हज पे जाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे और जब इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया, पैसा इकट्ठा करने के बाद इन्होंने एयरपोर्ट पे जाके अपना टिकट भी खरीदा। टिकट खरीदने के बाद जब ये पहुंचे एयरप्लेन पे बैठने के लिए तो वहाँ की अथॉरिटी ने सारे पैसेंजर्स का नाम ले लेके बैठा दिया। लास्ट में जब इनका नाम अनाउंस नहीं हुआ तो ये तुरंत गए एयरपोर्ट वालों के पास और उनसे बातचीत करी और कहा कि मेरे पास भी टिकट है लेकिन मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ। तो उन लोग ने इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, इनके दस्तावेज चेक किए। इनके दस्तावेज चेक करने के बाद इन लोग ने कहा कि आपके दस्तावेज में कुछ कमी है जिसकी वजह से आप हज पे नहीं जाएंगे और आप इंशाअल्लाह अगली बार जाइएगा। लेकिन ज़रा सा भी आमिर इस बात को सुन के मायूस नहीं हुए। वो वापस आए, वापस आके वेटिंग रूम में बैठ गए और जो प्लेन था हज से हाजियों से भरा हुआ, वो पूरा प्लेन उड़ गया हज के लिए। और इनको बहुत लोगों ने समझाया। जब वेटिंग रूम में जब आमिर बैठे तो बहुत लोग आए और समझाया और इनसे ये भी कहा कि आप दुआ करिए, मेहनत करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने अगले साल आपके नसीब में लिखा होगा, इसीलिए कुछ ऐसा अचानक से हो गया। लेकिन आमिर ने किसी की बात नहीं सुनी और वो चुप्पे अल्लाह पे यकीन रखे, अल्लाह पे बिल्कुल ट्रस्ट अपना बनाए हुए वेटिंग रूम में बैठे रहे और वहाँ से कहीं नहीं गए। थोड़ी देर बाद ये अनाउंसमेंट हुई एयरपोर्ट पे कि जो हवाई जहाज़ हज के लिए उड़ा था उसमें कुछ खराबी आ गई थी जिसकी वजह से वो वापस आ रहा है। वापस आके उसके सारे पैसेंजर्स उतारे जाएंगे और उसके बाद उसको सही किया जाएगा। लोग बिल्कुल तैयार हुए। जैसे ही दोबारा वापस आया एयरपोर्ट पे प्लेन, तुरंत सारे पैसेंजर्स खाली किए गए और उसमें जो भी कमी थी उस कमी को ठीक किया गया। उसके बाद फिर से अनाउंस कर करके वापसी पैसेंजर्स को सबको बैठा दिया गया प्लेन पे। और जब प्लेन पे बैठा दिया गया फिर आमिर ने कहा, आमिर का नाम दोबारा भी नहीं आया। आमिर फिर गए और वेटिंग रूम में बैठ गए। वेटिंग रूम में जाने के बाद वो फ्लाइट दोबारा से हज के लिए उड़ गई और इनको नहीं बैठाला गया। फिर से लोग आए और कहने लगे एक बार तो ये हो गया लेकिन अब तो ये दोबारा 2 बार भी हो गया है। अब कोई ऐसी वजह बची नहीं है जिसकी वजह से फ्लाइट वापस आए। तो आप अल्लाह पे यकीन रखिए और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अपना घर दिखाने अगले साल ज़रूर बुलाएगा। ये सुनने के बाद आमिर ने एयरपोर्ट वालों से कह दिया कि अल्लाह की कसम ये फ़्लाइट मेरे बिना हज पे नहीं जा सकती है। जब आमिर की ये बात एयरपोर्ट वालों ने सुना तो एयरपोर्ट वाले बिल्कुल शॉक हो गए, बिल्कुल दंग रह गए। फिर उन लोग ने आमिर से कुछ नहीं कहा और आमिर को वेटिंग रूम में बैठे रहने दिया। थोड़ी देर बाद तीसरी बार फिर ये अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी हो गई है और फ्लाइट दोबारा फिर आ रही है एयरपोर्ट पे। उसके बाद फिर से सारे पैसेंजर खाली किए गए। उसके बाद तुरंत एयरप्लेन में जो भी कमी थी वो एयरप्लेन की कमी पूरी करी गई और लोगों ने उसको चेक किया, बिल्कुल परफेक्ट किया। फिर से लोग बैठाल दिए गए और जैसे ही लोगों को बैठालना शुरू किया गया, जो पायलट चला रहा था एयरप्लेन उसने कह दिया कि अल्लाह की कसम अगर इस फ्लाइट में आमिर नहीं बैठे तो हम इस फ्लाइट को हज पे लेकर नहीं जाएंगे। जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ पूरी अथॉरिटी बिल्कुल भागने लगी इधर उधर के इनके डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार किया जाए और मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर जो भी दस्तावेजों में कमी थी, जो भी दस्तावेजों में उल्टी सीधी हो गया था, कमी हो गई थी या नाम में दिक्कत आ गई थी, उसको 1 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल सही किया गया। और तुरंत सही करने के बाद आमिर को बैठाला गया और बहुत रिस्पेक्ट के साथ बैठाला गया। जब ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे आई तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने लगी, इतनी ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने लगी कि लोग देख के बिल्कुल हैरान रह गए। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जब यहाँ से वो फ्लाइट में बैठ के गए और वहाँ पे जब ये पहुँचे, मतलब जहाँ पे हज होता वहाँ पे पहुँचे और फ्लाइट से उतरे तो वहाँ के जो शहजादे लोग थे उनके फैमिली के मेंबर आके खड़े हुए आमिर के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए। इनको प्लेन से उतारा और प्लेन से उतार के आगे के सफ़र के लिए ले गए।
सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह पाक पे जो भरोसा करता है और पक्का अकीदा रखता है, अल्लाह पाक उसको कभी भी मायूस नहीं करता है। लोग कहते हैं कि मोज़े होते थे या जो भी अल्लाह पाक की चीज़ें देखने को मिलती थी वो पहले के ज़माने में देखने को मिलती थी, जब सहाबी होते थे, जब बड़े बड़े ऐसे लोग होते थे जो अल्लाह को मानने वाले होते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी अल्लाह पे एक बार पुख्ता यकीन करके देखिए, पूरा मुकम्मल इरादा करके देखिए, अल्लाह से लौ लगा के देखिए। आप भी जो अल्लाह से मांगेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको वो अता करेगा। अल्लाह पाक थोड़ी देर करता है लेकिन उस देर में भी उसकी बेहतरी होती है। तो अल्लाह से कभी भी मायूस ना होइए। अल्लाह ने जो आपके साथ किया वो अच्छा था और जो आगे करेगा वो और भी अच्छा करेगा। इसलिए कभी भी अपनी किस्मत को लेके, अपनी कोई ऐसी बात हो जिससे आप बहुत ज़्यादा उदास हो, उसको लेके मायूस ना होइए और ये ना सोचिए कि अगर अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो अब तो मेरा जीना बेकार है, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या है। एक बात हमेशा अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा कि अल्लाह पाक हमेशा अपने बंदे से बेहतर लेके बेहतरीन अता करता है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने एक बंदे से 70 माओं का प्यार करता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि इस टाइम सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है कि हम जो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मुसलमान हैं वो अल्लाह पे अगर यकीन करते हैं मुकम्मल किसी बात को लेके, तो अल्लाह पाक उस पर हमें ज़रा भी कभी यकीन हमारा टूटने नहीं देता है और कभी भी कोई ऐसी बात नहीं होती है जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। बेशक अल्लाह पाक अल कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है और वो हर चीज़ करता है और उसके बस में हर चीज़ है, चाहे वो आपका कहीं जाना हो या कहीं से आना हो। कुछ ऐसा ही हमने ये आमिर की स्टोरी देख के भी सीखा और हमें यही सीख मिली कि हमें मुकम्मल इरादा, मुकम्मल भरोसा करना चाहिए अल्लाह के ऊपर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बात अच्छी लगी होगी और आप लोग का भी ईमान ताज़ा हो गया होगा ये आमिर की स्टोरी देख के। अगर आप लोग को पसंद आई स्टोरी तो लोगों, अपने मुसलमान भाइयों में भी और मुसलमान लोगों में भी इस स्टोरी को शेयर करिए ताकि उनका भी अल्लाह पे यकीन करने का पुख्ता इरादा हो और हर चीज़ के लिए अल्लाह पे यकीन करें और साथ ही साथ उनका भी ईमान ताज़ा हो जाए। अब मुझे इजाज़त दे, मैं चलता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक इंशाअल्लाह अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।